Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and in this video I will discuss पोलस्टार प्रैक्टिस पेपर 8। इसमें हम क्या करेंगे ना, पोलस्टार सैम्पल पेपर जो अपना 8 है उसको करेंगे डिस्कशन। इससे जो अप टू 7 तक है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया पूरा डिस्कशन। तो ये हमारा पोलस्टार प्रैक्टिस पेपर 8। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, इससे पहले हमने मैथ का भी सारा का सारा पोलस्टार 10 तक अपलोड कर दिया है, आप उसको जब भी जाके देख सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम और भी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन पोलस्टार फिनिश होने के बाद। ये हमारा 8 है, इसके बाद 9, 10 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने हिंदी और पंजाबी के भी सॉल्व किए हैं। अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया तो उसको भी वॉच कर सकते हो। इंग्लिश का भी हमारा फिनिश हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप पोलस्टार के जितने भी सैम्पल पेपर 10 तक होते हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इसके बाद हम और भी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा जो ईवीएस का पोलस्टार है, टोटल मार्क्स आएगा 80 का, ठीक है। जो पेपर की टाइमिंग होगी 3 आवर्स की होगी। सबसे पहले आपको लिखना है नेम, देन क्लास, देन रोल नंबर, देन डेट। जो पेपर का पैटर्न आएगा ना वो इसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो पेपर का पैटर्न आएगा पार्ट ए में जैसे एमसीक्यू जाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज आपके एक भी रॉन्ग ना नहीं जाने चाहिए, उसको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि हाई स्कोरिंग मार्क्स का आपका एमसीक्यूज आधा पूरा नंबर कवर करता है। 80 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स के ओनली एमसीक्यूज ही आएंगे, ठीक है। तो इसको किसी भी सिचुएशन में इसको गलत नहीं करना है, इसको आराम से पढ़ना है, रीड आउट करना है। पहले 4 के 4 ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है, तब हमें जाके लगाना है टिक, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए में एमसीक्यूज है। वैसे कि मैंने इसमें एमसीक्यूज सारे के सारे टिक लगा दिए हैं, ऐसे ही मैंने, तो इसलिए हम खाली इसमें डिस्कशन करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन आंसर को, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ही होते हैं ईजी, बच्चे को आते हैं। तो इसीलिए हम करेंगे इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। और मैं अब जो एमसीक्यूज का ओवरव्यू है ना वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब ये रहा पार्ट ए में, टोटल 20 एमसीक्यूज हैं। ईच एमसीक्यूज आएंगे 2 मार्क्स से, 40 मार्क्स के आपके हो गए एमसीक्यूज। तो ये पहले आप देख सकते हो एमसीक्यूज, जैसे कि टिक है इसमें, ठीक है। तो ये रहा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, चाहे एमसीक्यूज में है, आप उसका नंबर टाइप करके कमेंट में बता सकते हो, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये रहा पार्ट बी में जो आपके आएंगे वो आएगा माइंड मैप, जो माइंड मैप आपको करना होगा, ठीक है। और मैच द कॉलम आप देख सकते हो, ठीक है। जो विटामिन ए है उसका आएगा आई साइट, एंड जो आयरन का आएगा अनीमिया, प्रोटीन एनर्जी का आएगा मार्मस, एंड आयोडीन का आएगा गोल्ट्री, ठीक है। ये जो था मैच द कॉलम था जो हम करेंगे पार्ट सी में अनसॉल्व क्वेश्चन का डिस्कशन, वो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। टोटल आएंगे आपके 6 नंबर का, 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। जैसे कि 23 क्वेश्चन में क्या बोला है ना, हाउ डू यू सी एयर, हाउ डू यू यूज एयर इन योर डे टू डे लाइफ। कह रहे हैं ना कि एयर का यूज हम डे टू डे लाइफ में कैसे करते हैं। फर्स्ट है रेस्पिरेशन में करते हैं, फॉर बर्निंग फायर, अगर हवा नहीं रहेगा तो आग भी नहीं जलेगा, है ना। एंड काइट फ्लाइंग, पतंग भी नहीं उड़ेगा, है ना। तो एयर का बहुत ही रोल है अपने एनवायरनमेंट में एंड डेली लाइफ में। टू रिमूव हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स, क्या हस्क रिमूव करने में ग्रेन में से हेल्प करता है क्या, एयर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है ना, विच डिसीज आर मेड विच डिसीज है आर मेड फ्रॉम वीट फ्लोर इन योर हाउस। बोल रहे हैं ना कौन सा डिसीज बना सकते हैं किससे, वीट फ्लोर से, ठीक है। जो गेहूं का जो आटा होता है ना उससे हलवा बना सकते हैं, सीवे बना सकते हैं, दलिया, पंजीरी पूरी, एंड रोस्टेड वीट, एंड ये लिखा है जैगरी, ठीक है। तो ये जो डिशेज के नेम थे ये हम क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना, इसमें क्या बोला है, विच मशीन इज यूज टू विड्रॉ मनी।
कौन सा मशीन है जो पैसे निकालने में हेल्प करता है, वो है एटीएम। आपने देखा होगा एटीएम। जो अब पार्ट सी है ना, ये 4 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो होगा ही, और 20 मार्क्स के टोटल हो जाएंगे पार्ट सी का जो आपका सेक्शन है ना वो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्या बोला ना, विच सेंस ऑर्गन्स ऑफ द ब्लाइंड पर्सन बिकम मोर एक्टिव। अगर कोई आदमी अंधा है ना, उसके पास आंखें नहीं है, तो कौन सा सेंस ऑर्गन है उसको एक्टिव बनाएगा। कोई आदमी अंधा है तो कौन सा सेंस ऑर्गन है जो उसको एक्टिव बनाएगा। तो लिखा है ना, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है। बोला है ना ये, डिफरेंटली एबल पीपल लेक वन और द अदर सेंस ऑर्गन्स इन देयर बॉडी। आपने देखा होगा किसी का कोई ना कोई अगर एक सेंस ऑर्गन्स अगर डीएक्टिवेट है तो उसका कोई दूसरा सेंस ऑर्गन एक्टिवेट होता है। ठीक है, जैसे अब कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसका अगर आइस क्या है, खराब है, तो उसका ब्रेन तो काम कर रहा है ना, वही उसको मोर एक्टिव बनाएगा, है ना। अब कोई डीफ पीपल है, कोई बहरा लोग है, उसकी आंखें एक्टिव रहेंगी, है ना, उसको जो उसकी आइस होंगी वो उसको एक्टिव बनाएंगी। तो क्या बोला है, डिफरेंटली एबल पीपल लेक वन और द अदर सेंस ऑर्गन इन देयर बॉडी, द ब्रेन कंसंट्रेट ऑन अदर सेंस एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग इन दो सेंस। जो ब्रेन है वही उसको क्या बनाएगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एग्जाम्पल, दीफ पीपल मोर यूजेस ऑफ देयर आई। जो बहरे लोग होते हैं उनकी जो आइस होती है ना वो काफ़ी यूजफुल होती है। एक क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है ना, नहीं अभी तो इसका एक रह गया है, जो बोला है हाउ डू द सीड्स ऑफ गढ़पटना एंड पुटकंडा मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। अदर जो सीड है ना, जो लिखा है गढ़पटना एंड पुटकंडा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे मूव करता है। वो क्या होता है ना, अगर कोई भी अगर एनिमल्स, वो क्या करता है, एनिमल्स के बॉडी पे चिपक जाता है। जो जैसे एनिमल के थ्रू वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। क्या बोला है, पुटकंडा एंड गढ़पटना सीड क्लिंग टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। क्या चिपक जाता है एनिमल्स की बॉडी पे, एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, ये जो बोला है क्वेश्चन नंबर जो ये 27 है, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के बारे में हमें कुछ लाइनें लिखनी है, बतानी है। तो ये रहा इसका आंसर। लिखा है एंसेस्टर ऑफ मिल्खा सिंह वर फार्मर। जो उनके पूर्वज थे ना वो क्या थे, फार्मर थे। इसके बाद क्या बोला है, मिल्खा सिंह हैड 5 ब्रदर एंड 3 सिस्टर। मिल्खा सिंह के 5 ब्रदर एंड 3 सिस्टर थे। ही वॉज रिक्वायर्ड इन आर्मी इन 1952। जो आर्मी में वह कब भर्ती हुए थे, 1952 में। मिल्खा सिंह वॉन 400 मीटर रेस इन एशिया गेम्स इन टोक्यो। जो उन्होंने जीता था क्या, रेस 400 मीटर का, कहाँ पे, टोक्यो, कहाँ पे, जापान में है। ठीक है, इन 1960 ही वॉन 200 मीटर रेस इन 20 मिनट इन 7 सेकेंड इन पाकिस्तान। ये जो नेक्स्ट रेस 1960 में कहाँ जीता था, 200 मीटर का था, पाकिस्तान में जीता था। एंड वॉज क्या लिखा है, वॉज हॉनर्ड विद द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिंह, जिनके कारण उनका जो नाम था फ्लाइंग सिख के नाम से पड़ गया। अब बताओ फ्लाइंग सिख उसको उनको कौन बोला था, ये आपके इंग्लिश में क्वेश्चन है। हु गेव द मिल्खा सिंह द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या था, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गेव द नेम ऑफ फ्लाइंग सिख ऑफ द मिल्खा सिंह। उन्होंने ही मिल्खा सिंह को क्या बोला था, फ्लाइंग सिख के नाम से उनका नाम रखा था। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का एक क्वेश्चन इसमें से बन जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है आपसे, इसके बाद जो लिखा है ना, व्हाट एफर्ट्स कैन वी मेक टू कवर अप द लॉस ऑफ फॉरेस्ट इन पंजाब। अब क्या क्या प्रयास कर सकते हो जो हमारा जो पंजाब में फॉरेस्ट लॉस हो रहा है उसको आप कम कर सको। वी कैन प्लांट ट्रीज ऑन द वेस्ट लैंड एंड ऑन द साइड ऑफ द फील्ड। हम क्या कर सकते हैं, कोई ख़राब प्लाट है चाहे कहीं साइड में हम क्या कर सकते हैं, खाली प्लाट के हम ट्री प्लांटेड कर सकते हैं। वी शुड यूज लेस पेपर एंड रिसाइकल द वेस्ट पेपर। हम पेज का जो यूज कम करेंगे एंड रिसाइकल करके उसको यूज करेंगे, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। अवॉइड थिंग प्रिपेयर फ्रॉम वुड, वो चीज़ को हम अवॉइड करेंगे जो वुड से बनाओ। एंड यूज अदर मटेरियल इंस्टेड, उसकी जगह पे हम कोई और मटेरियल का यूज करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स है, इनफ है इतना। इसके बाद का जो बोला है, व्हाट कैन वी डू टू सेव द फॉरेस्ट। हम क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट को सेव करने के लिए।
यूजलेस पेपर, देखो हाँ ठीक है, सिंस पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड पल्प, ठीक है। अवॉइड यूज ऑफ वुड, वी कैन यूज आयरन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा इंस्टेड, हम क्या कर सकते हैं, वुड के जो भी मटेरियल है उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसकी जगह पे हम आयरन एल्युमिनियम का जो उपयोग कर सकते हैं। वी शुड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर देयर टू सेव फॉरेस्ट, वी कैन हेल्प देम टू गिविंग मनी, हम उन संस्था की हेल्प कर सकते हैं जो इन सब कामों में आगे है, जैसे वो ट्री लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, तो उनको हम कुछ मनी दे के उनकी हेल्प कर सकते हैं इन सब कामों में। इसके बाद क्या बोला है, अब ये क्वेश्चन कभी 5 नंबर में तो देखने को मिलेगा नहीं, है ना, तो इसमें इसने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द सीड, क्या चीज़ चाहिए, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है सीड को ग्रो करने में। एयर चाहिए हमें, वाटर पानी भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, और फर्टाइल सोइल सच उपजाऊ भूमि का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सीड को ग्रो करने में। तो ये हमारा होता है क्या, जो 8 पोलिस्टार होता है फिनिश। इसके बस हमारा 9 और 10 रह गया, वो हमारा हो जाएगा इसके बाद। ये रहा, फिनिश हो गया हमारा। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में पोलिस्टार 9 के साथ। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट में करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।